सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे सुखताल में, आहा, तो सुखदेव जी महाराज बोल रहे थे कि हे परीक्षित, भगवान का भक्त कैसा होता है पता है? बोल रहे थे कि भगवान का भक्त चाहे 10 दिन से भूखा हो, भगवत नाम लेना नहीं छोड़ता। चाहे उसके परिवार भूख से बिलख रहा है, मर रहा हो, लेकिन वो अनीति से 1 रुपया भी किसी का नहीं लेता। और उसकी इंद्रियां हमेशा उसके नियंत्रण में होती है और उसकी आत्मा प्रशांत होती, शांत नहीं प्रशांत। और वो पानी पीकर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ता। तो सुखदेव जी महाराज की कथा को परीक्षित बड़े ध्यान से सुन रहे थे। परीक्षित को अभी 2-4 घंटे के बाद मरना था। 2-4 घंटे के बाद परीक्षित को मरना था। सांप लगा था ना। परीक्षित ने बोला, महाराज, हे सुखदेव जी महाराज, प्लीज मुझे कोई ऐसा उदाहरण दो, ऐसा कोई एग्जाम्पल दो कि ऐसा भक्त हुआ भी या ऐसे ही कहानी बना रहे हो आप। सुखदेव जी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन सुखदेव जी का नाम लेने से ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। परम वैराग्य, हम बस सिर्फ भगवत नाम चर्चा में लगे रहते हैं। तो उन्हें उदाहरण दिया। क्या दिया उदाहरण? जरा सुनो, भागवत का उदाहरण बता रहा हूं। कृष्णस्तासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तया विरक्त इंद्रियातेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। जो ये मैं बोला अभी, ऐसा उस सुदामा से पहले भी नहीं था, सुदामा के समय भी नहीं था, और अब आगे कभी नहीं होगा। नेवर, बिकॉज द पर्सन्स आर नॉट रेडी टू कीप 1 डे फास्ट। और उसके बच्चे, उसकी फैमिली और वो खुद 10-10 दिन तक भूखा रहता था, लेकिन पानी पी लेता था, लेकिन किसी से मांगता नहीं था। लोग बोलते भीख मांगता था वो ना, वो शिक्षा देने जाता था। शिक्षा देने के बाद थोड़ी देर रुकते थे, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो शांत रहते। ये बात वही समझ सकता है जिसने भागवत का ज्ञान अच्छी तरह लिया हो, जिसने उस सुदामा के बारे में अपनी आत्मा से पूछा हो। बाकी तो पिक्चर में तो दिखाया हुआ सुदामा भीख मांग रहा है, सुदामा ये कर रहा है ना। सुदामा जैसा न तो हुआ न होगा, ये मैं खुलेआम दावे के साथ कर रहा हूं। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ सिर्फ 24 घंटे के बाद। क्यों होते हो उदास? मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ, तब तक रहना मेरे साथ। राधे राधे। तो साल ही देना, आज नहीं तो कल बोलना ही पड़ेगा। प्रणाम।